जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर दिसंबर का वार्षिक अंक करवाने वाला हूं और यह माह होगा सितंबर। और इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने सारा करवा दिया हूं। हर दिन एक मंथ करवाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया है। ठीक है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को किया गया। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो आदि बानी को किया गया। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी में भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो कोहिमा को माना गया। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन रहा। तो भारत ने कुल 3 पदक जीते। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो यह थाईलैंड में किया गया है। ठीक है। आगे 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह वियतनाम मनाई है। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह संजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो यह ब्रिटिश संग्रहालय देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ठीक है। आगे 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है, जो कि राजस्थान के है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया है। और 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने किया। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। चलिए आगे 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो यह 45 शिक्षकों का चयन किया गया। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर कितने पर आ गई है? तो यह आ गई है 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो 56वीं बैठक में किया गया। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ का। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है। आगे 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो यह कैमेलिया पंजाबी में किया गया। बेंगलुरु में प्रतिष्ठान प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद V पाटिल को किया जाएगा। ठीक है। आगे 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समिथा
सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को किया गया। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत के मलक्का जल दमरुमद गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो यह दिल्ली में शुरू की है। ठीक है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का रणनीति तय की है? तो 2047 तक। आगे, असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो यह पेरिस में चुना गया, जो कि फ्रांस में है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO के द्वारा किया गया। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो यह अरुंधति राय के द्वारा। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की योजना की है? उत्तर प्रदेश सरकार। आगे, यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? तो 10 लाख हो गई है। और 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। आगे, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो यह इजराइल में किया गया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाड़ को किया गया है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे के उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह अनुपर्णा रॉय को मिला है। आगे, किस देश के को किची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? थे जापान में। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें। और किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। आगे, कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश हुआ। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनिस अहमद को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के द्वारा किया गया है, के याद में किया गया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभिमन्यु मिश्रा बने। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन किया है। आगे, 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव ने किए हैं और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है। आगे, 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान के राज्य में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जनजाति कार्यालय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह गुजरात में दिया गया है। ठीक है। आगे, 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन
हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन शुरू किया है। आगे 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया। IIM अहमदाबाद में ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खुला है? तो दुबई में खुला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कार्की बनी। चलिए आगे देखते हैं। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटर मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो यह अल्बानिया में किया गया है। ठीक है। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को किया गया है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो जिद्दा में किया गया, जो कि सऊदी अरब में है। भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया? तो गुरुग्राम में शामिल किया गया है। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। आगे 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो यह एम्स दिल्ली बना है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। आगे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले वॉश इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश के हुए हैं। 15 सितंबर 2025 जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे ISSF विश्व कप 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो यह कोलकाता में शामिल हुआ है। 18वां विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह UAE में किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो सविता भंडारी बनी। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तर अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ है। आगे ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यह स्मृति मंदाना ने किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सिरारा खोंग हतई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वोमेन की एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर सीमा सामी पहुस को किया गया है। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रांस ने। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1% हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। आगे किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश किया गया। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीषा मुंद्रा ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुक करंगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के
राज्य ने किया है। पहली बार विश्व सौगन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में हुआ है। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। आगे 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया गया? तो 474। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार किया है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF ने बताया है। टाइफून मितांग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन में दी थी। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में किया गया। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी ने किया है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। आगे 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया? तो चीन ने किया। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। आगे 69वें बैलन डी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। आगे 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया? दक्षिण अफ्रीका। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां हुआ। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह स्पेन रहा है। ठीक है। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनशाह उत्सव मनाया गया है? तो यह इजराइल में मनाया गया है। आगे 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान किया गया किर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन देशों के में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान में मचाई, फिलीपींस में और हांगकांग और चीन में। ठीक है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की, जो कि तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो यह महाराष्ट्र सरकार। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? यह बिहार की सरकार ने। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त
पंचायत घोषित किया गया है तो छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुवर्णसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है तो ये अरुणाचल प्रदेश को 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग बीबीएल टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने तो रविचंद्र अश्विन बने। आगे 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है तो यह हिमांशी टोकस बन गई है। आगे 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK फर्स्ट खरीदने का करार किया है तो यह 97। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है तो मोरक्को में किया गया है। और 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्य निलंबित की है तो यह अमेरिका किया है। आगे 19 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया तो यह अग्नि प्राइम को किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है तो 27,000। 19 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया तो चंडीगढ़ में किया गया। आगे 19 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग डॉट ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है तो तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। आगे किस राज्य ने क्लैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है तो तमिलनाडु की सरकार ने। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है तो IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया तो कतर बन गया। साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है तो पटना में हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है तो तमिलनाडु को मिला है। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता तो भारत ने जीता। दूसरा SU युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में हुआ है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई तो तमिलनाडु में हुई। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। आगे किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है तो बिहार। और गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा शीर्ष पर है तो सिंगापुर है। और 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ तो धारगल में हुआ जो कि गोवा में है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है तो यह हिमाचल प्रदेश को किया गया है। आगे 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया तो यह दिलजीत दोसांझ को नामित किया गया है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो डॉक्टर मनीषा V रमेश है। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो यह चेन्नई में हुआ है। आगे 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने अपनी पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है भूटान को। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है तो यूनिसेफ के साथ किया है। किस राज्य का बालोद जिला का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है तो यह छत्तीसगढ़ बना है। आगे आर्थिक स्वतंत्रता और सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है तो सिंगापुर है। और मैं अक्टूबर को मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों और बेल आइकन दबा दें।